नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 10 मार्च है। अगर पिछले 24 घंटे की वेदर की बात करें तो भारत के ज़्यादातर भूभाग में मौसम शुष्क बना रहा प्रायः, सिवाय एक छिटपुट बारिश जो है समय वेस्ट बंगाल, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, तटीय आंध्र प्रदेश में और केरला में देखने को मिली। अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान भी अभी 22 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस में उत्तर पश्चिम भारत में, इसके अलावा 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में दक्षिण प्रांतीय भारत में और 34 से लेकर के 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में मध्य और पूर्वी भारत में दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि या तो सामान्य है। उत्तर पश्चिम भारत में या तो सामान्य के आसपास टेम्परेचर चल रहे हैं और दक्षिण प्रांतीय भारत में सामान्य या सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किए जा रहे हैं। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो मुख्य बिंदु निश्चित तौर से हम ये बोल सकते हैं कि अभी एक पश्चिमी विक्षोभ है, उसकी वजह से और इसके बाद एक पश्चिमी विक्षोभ 12 तारीख से प्रभावित करेगा। उन दोनों के प्रभाव में 11 तारीख से लेकर के 14 मार्च के बीच में जो पश्चिम वाली क्षेत्र है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आदि शामिल हैं, वहाँ पर वर्षा और बर्फबारी का दौर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा 13 तारीख को ये एक्टिविटी अपने पीक पर होगी। उसके बाद 14 तारीख से इसमें कमी आएगी। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं 11 से 14 के बीच में बर्फबारी का नया दौर पश्चिम वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें उत्तर पश्चिम भारत के, खासतौर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की और उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर भी 13 तारीख को हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ एक पॉकेट्स में देखने को मिलने की संभावना रहेगी। हमारा मुख्य बिंदु है। अगर हम अधिकतम तापमान, जैसे शुरुआत में ही बताया, अधिकतम तापमान अभी उत्तर पश्चिम भारत में 22 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में और 30 से लेकर के 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में मध्य भारत में, इसके अलावा 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर दक्षिण प्रांतीय भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। अगर हम अधिकतम तापमान की बात, सबसे अधिकतम तापमान की बात करें तो रायलसीमा में अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में 40.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास अभी एक पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में मध्य वेस्टर्न लीज में देखने को मिल रहा है, जो कि अभी अफगानिस्तान और ईरान के आसपास बना हुआ है और ये धीरे धीरे पूर्व की ओर मूव करेगा। इसलिए जो पश्चिम वाले क्षेत्र है इसमें एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी। अगर हम साइक्लोन सर्कुलेशन की बात करें तो हमारे पास 2 साइक्लोन सर्कुलेशन हैं, एक दक्षिण पश्चिम राजस्थान के आसपास और दूसरा दक्षिण कर्नाटक। इनका कोई खास रोल वेदर को रेगुलेट करने में नहीं है। और एक ट्रफ जो है वो दर्ज की जा रही है पूर्वी विदर्भ से लेकर के इंटीरियर उड़ीसा तक। कुल मिला के बहुत ज़्यादा कोई एक्टिव सिस्टम, सिनॉप्टिक सिस्टम्स अभी नहीं है, सिवाय एक पश्चिम विक्षोभ जो कि धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहा है। और इसके बाद एक 12 तारीख से नया पश्चिम विक्षोभ भी उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। अगर हम वर्षा और चेतावनियों की बात करें तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, पश्चिम विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक्टिविटी लगातार मिलती रहेगी और आइसोलेटेड एक्टिविटी आने वाले 24 घंटे में आइसोलेटेड बर्फबारी देखने को मिल सकती है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी आइसोलेटेड वर्षा और बर्फबारी देखने को मिलते रहने की संभावना है। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें, उससे सटा हुआ जो दक्षिण प्रांतीय भारत, तटीय आंध्र प्रदेश, वहाँ पर भी और उड़ीसा में भी जो ट्रफ हमने दिया है पूर्वी विदर्भ से लेकर के इंटीरियर उड़ीसा तक, उसके प्रभाव में, इसके अलावा जो एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन अभी बे ऑफ बंगाल में, उसकी वजह से नमी तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा को मिलती रहने की संभावना है। उसकी वजह से आइसोलेटेड एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक दक्षिण इंटीरियर कर्नाटक और इसके आसपास के क्षेत्रों में एक साइक्लोन सर्कुलेशन है और जो विंड का फ्लो है उसकी वजह से केरला में भी हल्की फुल्की वर्षा आज देखने को मिल सकती है। हल्की वर्षा निकोबार आइलैंड्स में भी देखने को मिलने की संभावना है। अगर हम आज चेतावनी की बात करें तो कोई खास चेतावनी किसी भी क्षेत्र के लिए जारी नहीं की गई है, सिवाय इक्का दुक्का पॉकेट्स में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी तटीय आंध्र प्रदेश में देखने को मिलने की संभावना है। अगर हम 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख में भी एक्टिविटी पश्चिमी वाले क्षेत्र और जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का क्षेत्र, वहाँ पर एक्टिविटी जारी रहेगी, यानी कि हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात 11 तारीख को भी इन क्षेत्रों में मिलता रहेगा। केरला और निकोबार में भी वर्षा 11 तारीख को देखने को मिलने की संभावना है। 11 तारीख और 12 तारीख को कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। अगर हम 12 तारीख की वर्षा की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी आइसोलेटेड एक्टिविटी जारी रहेगी। निकोबार में भी वर्षा मिलते रहने की संभावना है। जैसा कि हमने बताया 12 तारीख को भी कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन 13 तारीख को एक्टिविटी ये बढ़ेगी और अपने पीक पर होगी। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि शामिल हैं, वहाँ पर फेयरली वाइड एक्टिविटी, मतलब कई स्थानों से ज़्यादातर स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखने को मिलने की संभावना रहेगी। वहीं अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हल्के स्तर की वर्षा, और पंजाब में, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ एक पॉकेट्स में देखने को मिलेगी 13 तारीख को। 13 तारीख को ही पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उन पूर्वोत्तर के राज्यों से सटा हुआ सिक्किम का क्षेत्र, जो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, वहाँ पर भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा 13 तारीख को देखने को मिलेगी। अगर हम चेतावनी की 13 तारीख की बात करें तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो पश्चिम हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहाँ पर मिलने की संभावना है। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म के साथ तेज हवाओं के झोंकों के साथ देखने को मिल सकती है पंजाब और हरियाणा में। बाकी के क्षेत्रों के लिए अभी चेतावनी जारी नहीं की गई। अगर हम 14 तारीख की बात करें तो 14 तारीख को ये एक्टिविटी में कमी आती हुई दिखती है, परंतु स्कैटर्ड एक्टिविटी यानी कुछ एक पॉकेट्स में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक्टिविटी जारी रहेगी और कमोवेश ऐसी ही स्थिति पूर्वोत्तर के राज्यों में, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती रहेगी 14 तारीख को। हालांकि जो मैदानों की जो वर्षा है 13 तारीख को चल रही होगी, वो 14 तारीख को कमी आ जाएगी और वहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी वर्षा देखने को मिलने की संभावना है, आइसोलेट से स्कैटर यानी कुछ एक से छिटपुट वर्षा से कुछ एक पॉकेट्स में 14 तारीख को। अगर हम चेतावनी की बात करें तो 14 तारीख को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गंगे पश्चिम बंगाल के लिए थंडरस्टॉर्म की चेतावनी जारी की गई है। अगर हम इसी डिस्कशन को समराइज़ करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बर्फबारी, हल्की वर्षा और बर्फबारी की एक्टिविटी है वो पहाड़ों पर 11 से लेकर के 14 मार्च के बीच में जारी रहने की संभावना है, लेकिन पीक एक्टिविटी 13 तारीख को ज़्यादातर स्थानों पर पहाड़ों पर और कुछ एक पॉकेट्स में मैदानों में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं, वहाँ पर देखने को मिलने की संभावना है। समरी यही है कि 13 तारीख को जो उत्तर पश्चिम भारत, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का क्षेत्र, वहाँ पर हल्की फुल्की वर्षा और उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा मिलने की संभावना है। पहाड़ों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर स्थानों पर मिलेगी और कुछ एक पॉकेट से कुछ स्थानों पर पूर्वोत्तर के राज्यों में भी 13 और 14 तारीख को एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ये हमारी आज की समरी है आने वाले 5 से 7 दिनों के लिए। जहाँ तक तापमान का सवाल है, तापमान में जैसा स्थिति चल रही है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में देखने को और महाराष्ट्र में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने की संभावना रहेगी 2 से 3 दिनों में। इसके अलावा इनमें कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है। अगर हम हॉट और ह्यूमिड वेदर, जिसको उमस भरा मौसम बोलते हैं, की बात करें तो दक्षिण प्रांतीय भारत के जो राज्य हैं, जिसमें रायलसीमा मतलब आंध्र प्रदेश का क्षेत्र जो रायलसीमा है वहाँ पर, इसके अलावा तमिलनाडु और केरला में उमस भरा मौसम रहने की संभावना रहेगी 2 से 3 दिनों तक। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक की नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।